वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विसर्गकारितवे तापात्र विनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगादिसेवितं अभेदजम्भो बलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशर्गोदमङ्गलम्। अनंत श्री विभूषित के खुदारा श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ आचार्य श्रोतीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं राजस्थान के राजगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन भक्तजन सभी के अंतर आत्मा में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए पहले गीता जी का ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब संदधामि भगवत् गीते भगवद्गीते। नमस्तुते व्यास्य विशालबुद्धे वल्लभविन्दाय गपात्रनेत्र येन तया भारततैलगुण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय धूतवेत्रकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दनः पार्थावश्य सुधिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं
देवकी परमानंदम के संबंधे जगतो भीष्म द्रोण गांधार नीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्ताम विकर्ण घोरम गला दुर्योधनवर्ति शौतिरा कल्पान्वैरणनदी तैवार्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानपकेशरं हरिपदं सम्बोधनबोधितम् लोके सज्जन सगपदैरहरः पीपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमले वर्धन्सिनो श्रेयसे मोकं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं जदगिवातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोऽमरुतः कास्तवन्त्य दिव्यैस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यमसामः जानावस्थिततपतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यासान्तं न विदुषुरसुरवा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आइए 14वें अध्याय का 19वें श्लोक से पाठ करते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति। गुणान् एतान् आतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतम् अश्नुते। कैलिङ्गै त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् विवर्तते नतिवर्तते। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डवः न देष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीनो गुणैयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव जो अवतिष्ठन्ति निगति। समः दुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्टाः समकाञ्चनः तुल्यप्रिय अप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानपमानयो तुल्यो मित्र हरिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो कल हम लोग इस 24वें श्लोक तक का हम लोगों ने चिंतन किया था। या इसके पहले आप थोड़ा सा माइंड में अपने मन में इसको लगाइएगा, रखिएगा। क्या दृष्टा 19वें श्लोक में भगवान ने बताया न अयम गुणेभ्य कर्तारम जदा दृष्टाम अनुपश्यति। मतलब दृष्टा होकर के यानी साक्षी स्वरूप से कौन देखता है उसको माइंड में रखिएगा। वह देखने वाला आप ही हो और कोई नहीं है। साक्षी रूप से आत्म रूप से आप देखने वाले हो। तो एक तो इसका नाम दिया दृष्टा। दूसरा यह इसमें दिया 20वें श्लोक में कि जो गुणान एतान आतिथ्य, इन तीनों गुणों से जो देही है इससे ऊपर चला जाता है, इससे इसको अतिक्रमण कर जाता है। तो उसको क्या हुआ?
अमृतम अश्नुते, वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। तो एक तो विशेषता यह बताया, एक तो जो दृष्टा के रूप में है, दूसरा वही जो है अमृत तत्व है, उसकी एक विशेषता दिया। तीसरा आपका मद भावम, 19वें श्लोक में ही एक दिया मद भावम, गुणेभ्य परम वेत्ति मद भावम सो अधिगच्छति। वह जो दृष्टा स्वरूप है वह मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। तो एक तो हो गया वह आत्मा क्या है, दृष्टा के रूप में, नहीं आप भी आत्मा हो। मद भावम, उस परमात्मा को कौन प्राप्त करता है, यहाँ पर भक्त को लेकर के चर्चा की गई। और अमृतत्व को प्राप्त कौन करता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, ज्ञान से युक्त होता है, जिसके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसका समस्त अज्ञान और सकल संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, वह इस शरीर के पुनः उसका दोबारा शरीर धारण नहीं करता, अर्थात इस दुखालय संसार से उसकी निवृत्ति हो जाती है, वह अमृत तत्व को प्राप्त करता है। आगे फिर आगे बताएंगे, इन तीन चीजों को याद रखिएगा। विशेषता क्या बताया, एक तो दृष्टा स्वरूप, दृष्टा स्वरूप या साक्षी भाव में, दूसरा मद भाव यानी ईश्वर स्वरूप या नारायण स्वरूप, भगवान, ईश्वर भगवान एक ही नाम है, जो कि माया उपहित चेतन। आगे अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे 27वें श्लोक में, तो इसका प्रलय लाएंगे। तीसरा वह अमृत तत्व की प्राप्ति। तो एक ही का यहाँ पर कई नाम दिए हैं, इसको ध्यान में रखना है। एक तो साक्षी स्वरूप या दृष्टा स्वरूप में, दृष्टा रूप में रहता है, कौन है, अयम आत्मा यानी आप स्वयं हो। दूसरा ईश्वर स्वरूप, मदभाव, जो भगवान को प्राप्त हो गया, कौन, जो गुणातीत हो गया, यानी तीनों गुणों से जो इनका उत्क्रमण कर गया, यानी इससे ऊपर उठ गया। तो एक तो वह ईश्वर स्वरूप, एक दृष्टा साक्षी स्वरूप, और तीसरा अमृत तत्व अर्थात अविनाशी हो जाता है, अविनाशी। और बाकी हम अभी 24वें श्लोक का हो गया ना, कल हो गया था ना, 24वां हो गया था। चलिए इसका अर्थ भी देखते हुए पर हम आगे चलते हैं। सदा दुख सुखम स्वस्थ समलोष्टास्म पंचन तुल्य प्रिय अपेर्यो धीर तुल्य निंदात्म संस्कृति। शम, सुख दुख में सम रहना, यही ऐसा ही वर्णन आपको 12वें श्लोक में भी है, दूसरे अध्याय में, 12वें अध्याय में भी है, जहाँ पर भक्त के गुणों का विवेचन किया गया है। ऐसे ही दूसरे अध्याय में भी जहाँ पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं, तो वहां पर इन गुणों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया, समः सुख दुखम, सुख और दुख यह आने और जाने वाले हैं। कैसे आने वाले जाने, जैसे जितने भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं इस सृष्टि में, उनका यह निश्चित है कि एक बार आएंगे, दोबारा चले जाएंगे। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया, मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमाय पायो नित्य ताम तितिक्षस्व भारतः। यानी सर्दी गर्मी और क्या, सुख दुख, यही नहीं जितने भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं, जय विजय लाभ हानि, सभी आगमा एक बार आते हैं तो अपाइनो जाना भी है। हमेशा यह सृष्टि का नियम है कि आना और जाना ही लगा रहता है, कोई हमेशा के लिए नहीं रहता है। कितना भी बड़ी विपत्ति किसी के पास आ जाती है, तो आज आई तो एक दिन तो जाना ही जाना है ना। फिर
और ये नियम है कि सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। वैसे ही यहाँ पर बताया गया जो यह सुख दुख जो है आने वाली चीजें हैं, यह परिवर्तनशील है, तो इनको समान दृष्टि से देखता है। अर्थात सुख का समय आता है, सुख कब आएगा? जब उसके अंदर सत्व गुण की का प्रादुर्भाव होगा, और सत्व गुणी होगा तो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा, यानी उसके सामने प्रकाश दिखाई देगा, सारे इंद्रियां उसकी प्रकाशित होंगी, अंतःकरण भी प्रकाशित होगा, उसका ध्यान पूजा या सत्संग का श्रवण यज्ञ इत्यादि में मन लगेगा और करेगा भी। लेकिन जब दुख कुछ समय के बाद दुख आएगा, या उसी क्षण भी आ सकता है, क्योंकि क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है, सृष्टि का परिवर्तन है हर क्षण में। तो जब दुख आया तो न तो सुख को वह चाहता है कि सुख और रहे, दुख आया तो दुख को भी नहीं चाहता कि यह चला जाए। जो ऐसा है साधक, और वही होगा जो गुणातीत होगा, या तीनों गुणों का उत्क्रमण करके ऊपर चला जाएगा। न तो किसी से द्वेष कर रहा है और न किसी से ये इच्छा ही कर रहा कि मैं सुख यानी सतो गुण को वह तो नहीं चाहेगा कि यह हमारे पास हमेशा रहे, जो आ रहा साक्षी बन करके उसको देख रहा है। दुख किसका परिणाम है? रजोगुण का। तो रजोगुण आया, दुखी हुआ, कोई बात नहीं, वो भी चला जाएगा। सुख दुख सम स्वस्थ, लेकिन वह अपने आत्मस्वरूप में स्वस्थ पूर्वक है, उसके मन में किसी प्रकार की विकृति नहीं आती। समलोष्ट अश्म कांचन, इसी प्रकार से तीन अगर उसको अलग अलग टुकड़े दे दिए जाए, एक मिट्टी का हो, एक पत्थर का और एक सोने का, तीनों को वह समान दृष्टि से देखता है, न तो किसी से परिग्रह की दृष्टि उसकी आएगी, न तो किसी में अपरिग्रह की दृष्टि। अर्थात वह तीनों को एक समान देखते हुए और तीनों से अपने को अछूता हो जाएगा। तुल्य प्रिय अप्रिय और धीर तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति। ऐसा जो धीर पुरुष है, धीर और धीर पुरुष का आगे भाष्यकार जी बताएंगे। धीर किसको कहते हैं? वह जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है उसको धीर कहते हैं। यानी गुणातीत पुरुष की यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो गुणातीत पुरुष के लिए कहा गया है। तो वह क्या करता है? उसका कोई प्रिय हो अप्रिय, किसी में कोई भेद नहीं मानता, न तो प्रिय और न प्रिय, सभी एक समान है। तुल्य निंदा, कोई उसका निंदा भी कर रहा है या उसको आत्मसम्मान दे रहा है, प्रत्येक अवस्थाओं में वह समान रूप से है, उसके मन में किसी प्रकार की विकृति नहीं आना, हर अवस्था में वह प्रसन्न आत्मा है। जैसे गीता जी में 18वें अध्याय में एक आता है ना, क्या है? ब्रह्मभूतम प्रसन्न आत्म न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ता लभते परम्। ऐसा जो साधक है, समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में समत्व का व्यवहार करना। वैसे ही यहां पर यह है समः, समः सुखम दुखम, प्रिय अप्रिय, निंदा आत्मसंस्तुति, हर एक में समान दृष्टि। तो वहां पर क्या भगवान ने क्या बताया कि मद भक्ता लभते परम, जो भगवान की परम भक्ति है उसको प्राप्त कर लेता है। और उसके साथ दो चीजें और बताया, न सोचती न कांक्षति, उसके अंदर पूर्ण वैराग्य यानी किसी चीज की इच्छा ही नहीं है, और न तो किसी का के प्रति आशावान की है, किसी को चाह ही रहा है, किसी के विषय में कोई शोक कर रहा है, या किसी को चाहने की भी, किसी को प्राप्त करने की किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, किसी के विषय कोई चिंतन नहीं। तो वही चीजें यहाँ पर भी बताई गई हैं।
कि कोई उसका निंदा कर रहा है तो भी, कोई उसको मान सम्मान कर रहा है उसका तो भी, क्योंकि उसके मन में ऐसा विचार आता है, ऐसा वह अपने में परिपक्व हो गया है कि यह वह नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि कौन कर रहा है, यह प्रकृति के तीनों गुणों के कारण हो रहा है। जब वह मान सम्मान कर रहा है, इसका मतलब उस समय प्रकृति के का जो सतोगुण है उसके अंदर उद्बोधित हो गया है, यानी सतोगुण की प्रवृत्ति ऊपर उठ गई है रजोगुण और तमोगुण से, इसलिए वह मेरा मान सम्मान करेगा। और निंदा कब करेगा, जब उसके अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति आ गई, रजोगुण की प्रवृत्ति आ गई तो निंदा भी करेगा। तो वह यह मानता है कि कर्ता इस सृष्टि में न मैं हूं और न सामने वाला, यानी कोई कर्ता नहीं है, बल्कि प्रकृति ही अपने उसके ही गुण आपस में बढ़त करते हुए सारे इस सृष्टि में जितने भी काम है सभी कामों को प्रकृति ही कर रही है। करने वाली कौन है, प्रकृति है। हम आप तो इस, चूंकि शरीर हमारा नहीं है, शरीर के द्वारा कार्य का संपादन होता है या ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण के द्वारा संपादन होता, हम इन तीनों से तो अलग हैं। ये आया है ना तीसरे अध्याय में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इव मन्यते। बाद में क्या आया है, अर्जुन के लिए क्या बताया गया, महाबाहो करके आया ना, गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न संसन्ते तत्तवित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो, ऐसे आता है। उसी के बाद नीचे ही तत्तवित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न संसन्ते, यानी करने वाला जो है संपूर्ण समस्त कार्य जो इस सृष्टि में हो रहे हैं, इस जगत में हो रहा है, वह कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि न तो वह ईश्वर करने वाला है, वह करता है, न मैं करने वाला हूं, न मेरे सामने वाला करता है, कोई नहीं है करने वाली। तो प्रकृति के तीनों गुण ही, वहां पर तो खैर 24 गुणों के विषय में बताया गया कि 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, पंच इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और 4 अंतःकरण। इस प्रकार से वहां पर 24 गुणों की चर्चा की गई और इन्हीं के माध्यम से सारा कार्य होता है। लेकिन चूंकि यह शरीर, यह पंचमहाभूतों से ही यह शरीर बना हुआ है, पंचमहाभूतों से आपका अंतःकरण, जब अपंचीकृत महाभूतों से अंतःकरण बना है, तो वास्तव में तो यह महाभूत ही है, प्रकृति का ही है, जड़ है। तो ये तीनों गुण उसमें विराजमान हैं, हर एक में, आपकी इंद्रियों में, अंतःकरण में भी और आपका शरीर में भी। हालांकि अंतःकरण क्योंकि सतोगुण से बना हुआ है, इसलिए वह तो निर्मल ही है, स्वच्छ ही है, लेकिन आगंतुक आता रहता है बाहर से, इंद्रियों के माध्यम से उसमें रज और तम गुण भी आते रहते हैं, इसलिए विकार वहां पर भी होना स्वाभाविक हो जाता है। तो यदि कोई भी साधक ऐसा है, ऐसा धीर होता है कि इन गुणों को देखता है कि हमारे इस समय कौन से गुण का वृद्धि हुई है, और उसी के अनुसार वह यह अच्छी तरह से भली भांति से समझ जाता है कि उस गुण के कारण ही हम सुखी हैं या हम दुखी हैं, या हमारा सामने वाले के अंदर रजोगुण तमोगुण की वृद्धि हुआ है तो निंदा कर रहा है, सतोगुण की वृद्धि में वो हमें हमारा सम्मान कर रहा है, और वह प्रिय अपनी सभी में एक समान ऐसा सोचता है। अलग अलग जितने भी सृष्टि के इस धरा पर सामान है, चाहे वह सोना है, मिट्टी है, सबको एक समान समझने वाला है, वही ऐसा जो धीर है वही उस परमात्मा भाव को प्राप्त करता है। आगे 25वें श्लोक में उसी
को और आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त और भी कुछ क्या है? मान अपमान तुल्य तुल्यो मित्र अरे अपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मतलब 24वें श्लोक में जो बताया गया वह प्लस यह भी ऐड कर लें। हालांकि वहीं पर समाप्त किया जा सकता था। कैसे कि द्वंद्वात्मक चीजें हैं, जहां पर एक आया तो उसका विपरीत भाव भी आएगा ही साथ साथ। तो जैसे वहां पर प्रिय अप्रिय दे दिया गया, शत्रु और मित्र दे दिया गया, निंदा और आत्मसम्मान दे दिया, उसी प्रकार से वहां पर इसको भी मान अपमान अलग, फिर भी यहाँ पर अलग भगवान ने बताया। अलग बताने का यह होता है कि वह पक्का हो जाए। एक ही चीज कई प्रकार से बताया जाता है, सिर्फ आपके अंतःकरण में उस भाव को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए। क्योंकि हम क्या हैं, अभी भी भाई सत्संग को कोई आज नहीं, पहली बार नहीं सुन रहे हैं। कम से कम आप लोगों को 20 साल हो गया होगा सुनते हुए, हो गया होगा ना। लेकिन यह क्या दृढ़ता है कि नहीं, हम शरीर नहीं है, हम शुद्ध बुद्ध मुक्त वह आत्मा ही है। जीवत्व भाव क्या हमारे अंदर समाप्त हुआ क्या? गीता कई बार आपने अध्ययन किया होगा, सुना भी होगा, लेकिन कैसे नहीं आता? क्योंकि हमारे अंतःकरण में अरे नाना जन्मों के 84 लाख योनियों के वह क्या है संस्कार, वह मल विराजमान है। उसको हमने कर्म योग के द्वारा उसका निराकरण नहीं किया। जब तक वह निराकरण नहीं होते तब तक वह नहीं जाता, तब तक ज्ञान बैठता ही नहीं। अरे देखिए, इंद्र केनोपनिषद में कथा आप लोगों ने सुना हुआ, शायद मैंने ही सुनाया था पिछले साल। केनोपनिषद में कथा आती है कि इंद्र और विरोचन दोनों ज्ञान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, 32 साल तक पहले सेवा करो, फिर आना। हम 32 साल तक वो सेवा करते हैं आश्रम की। फिर 32 साल के बाद जब आते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, बताता हूं तुम्हें। केवल एक वाक्य कहा, तुम्हारे दाएं नेत्र में जो पुरुष दिखाई दे रहा वही तुम हो। दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं, विरोचन तो सीधे अपने राज्य में आ जाता है और सभी को बुला करके बता देता है कि ये जो शरीर है ना वही हम हैं, हमारी आत्मा, शरीर ही हमारी आत्मा है। हमें इधर इंद्र आते तो हैं, कहते हैं जो गुरुदेव ने या दादाजी ने जो बताया वो ठीक तो है, लेकिन एक चीज और बताया था कि जिस समय जो जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान की स्फुरण हो जाता है, यानी वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है या ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है, तो उसके अंदर किसी प्रकार का शोक और मोह नहीं होता। तो मेरे को तो शोक हो रहा है, इसका मतलब पुनः चलना चाहिए दादाजी के पास। फिर जाते हैं उनके पास जाते हैं, फिर कहते हैं कि आपने जो बताया वह ठीक है, लेकिन अभी भी हमें शोक और मोह हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि कुछ न कुछ अभी पूर्ण रूप से हमें ज्ञान नहीं हुआ, कुछ और बताएं। उन्होंने कहा ठीक है, 32 साल तक और सेवा करो। ऐसा करते करते 100 साल तक सेवा करने के बाद, और हर बार आते थे तो यही बताते थे, तुम्हारी दाईं आंख में जो पुरुष दिखाई दे रहा है वही तुम हो। अंतिम बार भी 100 साल के पश्चात भी यही एक ही शब्द बताते हैं, यही वाक्य, और फिर भी उसके अंदर बोध हो जाता है। क्यों बोध हो गया? क्यों बोध हो गया? इसीलिए कि उसका बल समाप्त हो गया, उसके जो पाप अक्रम के पीछे के वह सब क्षीण हो गए, फिर उसके बाद ज्ञान का। इसीलिए तो शास्त्र में बताया गया ना कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करने के पहले कर्म योग आवश्यक है। और कैसा कर्म योग? निष्काम रूप से यज्ञ करो, होम करो, यज्ञ दान तप खूब करो,
जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए, क्षीण हो जाए, समाप्त हो जाए, फिर आप भक्ति भी करना है, क्योंकि चित्त की एकाग्रता के लिए भक्ति और योगाभ्यास भी आवश्यक है। पूर्ण रूप से चित्त एकाग्र हो गया, फिर आप गुरु के पास जाइए, संत के पास जाइए और ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। फिर वह ज्ञान सेकंडों में ही आपके अंतर्गत आविर्भूत हो जाएगा। तो वही चीज बता, इसीलिए बारंबार बता रही हूं, मान अपमान यो तुल्यो तुल्यो मित्र अरिपक्षयो। तो सीधा साधा है, चाहे मान है अपमान है, मतलब दोनों पक्षों में क्या हो, निर्विकार हो, उदासीन हो, मित्र हो या अरि कहते हैं दुश्मन को, शत्रु को, तो मित्र हो या शत्रु हो, दोनों में ही कैसा है, बिल्कुल उदासीन जो होता है। यानी जैसा व्यवहार शत्रु के साथ कर रहा है वैसा ही व्यवहार मित्र के साथ। ऐसा जो धीर पुरुष जब उसके अंदर जब गुणातीत हो जाएगा तभी वह आएगा, या ब्रह्म विद्या का प्रकाश उसके अंदर हो जाएगा, अदरवाइज तो ऐसा संभव नहीं है ना। सर्वारंभ परित्यागी, यानी जितने भी आरंभ होते हैं, आरंभ कहाँ होते हैं, जहां भी कर्म होते हैं वहां तो आरंभ होता ही है। और कर्मों का आरंभ कहाँ होता है, जहां पर हमारी वासना होती है। वासना ही, और वासना कैसे होती है, अज्ञान के कारण। तो अज्ञान के कारण ही हमारे अंदर वासनाएं आती हैं, कामनाएं आती हैं, और उन कामनाओं को प्राप्ति के लिए, वासनाओं की निवृत्ति के लिए हमें कर्म करना ही पड़ता है, यानी कर्मों का आरंभ करना ही पड़ता है। तो सभी आरंभों का त्यागी हो, किसी प्रकार से किसी का करने, किसी भी चीज की इच्छा ही नहीं है, जिसके अंदर कामना ही नहीं है तो क्यों करेगा किसी चीज का। तो वही करें, सर्वारंभ परित्यागी। इसका भाष्यकार ने दिया है कि दृष्ट अदृष्टार्थानि कर्माणि आरम्भन्ते इति आरंभा सर्वान् आरंभान् प्रत्यक्तुं शीलम् अस्य इति सर्वारंभ परित्यागी देह धारण मात्र निमित्त अव्यतिरेकेण सर्व कर्म परित्यागी इति अर्थः। मतलब समस्त आरंभों का त्याग का मतलब जितना भी दृष्ट फल है, अदृष्ट फल है, इनके लिए किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं उनका आरंभ। कर्म में ये तो पहले बता दिया गया कि कर्म का आरंभ, यहाँ पर भाष्यकार जी ने यह भी बताया कि दृष्ट फल या अदृष्ट फल, यानी जो इस जीवन में, इस जोनी में जो प्राप्त करना है फल वो तो है ही है, इसके जाने के बाद जो अदृष्ट भी है कि आगे आपकी इच्छा है स्वर्ग प्राप्ति का, देवता बनने की या अन्य कोई लोग प्राप्त करने का, तो उन सभी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण जो फल है उसकी प्राप्ति के लिए जो कर्म करने हैं, अरे इंद्र कोई कब बनता है, जब 100 यज्ञ कर लेगा तभी ना। तो जो भी कर्म करने हैं उसके आरंभ का ही त्याग कर दे, यानी किसी चीज की जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा जो होगा, और उसका शरीर क्यों धारण कर लिया है, केवल निमित्त मात्र से सारे कर्मों का त्याग करने वाला वही पुरुष गुणातीत होता है। अब इसको थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे, तो जिसके अंदर लेश मात्र भी किसी चीज की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से उसे कर्म करना ही पड़ेगा, तो वह सर्वारंभ परित्यागी नहीं हो सकता है। लेकिन जो पूर्ण रूप से वैरागी होगा, किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं है, न मान की, अपमान की, अपमान तो खैर कोई नहीं चाहता है, मान कोई नहीं, मतलब तीनों ऐश्वर्य, 3 ऐश्वर्य होती है ना, वेत्तेश्वर सन्यासियों के लिए तो पहले ही हट गया, वेत्तेश्वर, बुद्धेश्वर और तीसरा है लोकेश्वर। लोकेश्वर नहीं जाती जल्दी, आपने संन्यास ले लिया, पुत्रेश्वर समाप्त हो गई, वेत्तेश्वर की भी कोई चाह नहीं रही। क्यों, जो मिलता है वो अपना सेवन कर लिया, प्रसाद ले लिया, जैसा। लेकिन फिर भी वेत्तेश्वर भी होती है, और यह भी मान लो समाप्त हो गया, तो लोग ऐसा जल्दी नहीं जाती है। ऐसा देखा गया है, एक मंच पर 10-15 महात्मा बैठे हुए हैं,
और उसी में आधे को माइक दे दो, 2-2 मिनट के लिए बोलना है क्यों नहीं, और आधे को 2-4 को न दो, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, रोष हो जाता है, वह अब अच्छा नहीं महसूस करते हैं। तो क्यों, बस ये लोग, यह जो लोग ऐसा है, हमें हमारा मान सम्मान लोग करें। अरे सबको अगर माला पहनाया, उसी में से एक को किसी को छूट गया किसी भी कारण से, मान लो नहीं है, या यह है कि भाई यह तो अपनी ही है, तो उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है या नहीं होता। जिसके अंदर ना हो किसी चीज की, वो समझो कि ठीक है, अच्छा है, वही गुणातीत है। क्योंकि पहली 2 आश्रयें तो आपके, मैं मानता हूं, समाप्त हो चुके हैं। न किसी चीज के, विशेष चीज की, भाई आपका प्राण है तो प्राण का धर्म है भूख और प्यास, तो क्षुधा की तृप्ति के लिए खाना तो है, भोजन तो करना है, लेकिन जो हमारा विशेष आग्रह हो जाता है कि नहीं हमें अमुक चीज ही चाहिए, तो वहां पर क्या हो जाती है, वह आपकी कामना बन जाती है। और केवल इस क्षुधा तृप्ति के लिए जो कुछ मिलता है भिक्षा से, या आसन है, या अन्न का माध्यम होता है, भिक्षा ही होता है या आसन है, तो उसी में अपना काम चलता है, फिर तो ठीक है, अच्छा है, वेल एंड गुड। लेकिन कहीं भी जरा सा भी होता है, आज का भोजन अच्छा है, आज में तो नमक नहीं है, यह नमक तेज हो गया, यह मीठा ज्यादा हो गया, यह सब सारे चीजें आपके साधना के बाधक हैं, साधना में बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना ही चाहिए। और क्या, साधना में बाधक है हमेशा, हर समय। तो यह जो लोक ऐसा है, जल्दी नहीं जाती, इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर गुणातीत के लक्षण बताते हुए, अब इनको जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं, एक एक चीज को देख लीजिए, याद कर लीजिए माइंड में, अगर याद हो सकता है तो। एक तो सुख दुख में सोना है, मिट्टी है, अन्य कोई पत्थर है, कोई प्रिय है, अप्रिय है, कोई निंदा कर रहा है या आपका स्तुति कर रहा है, मान सम्मान बढ़ा रहा है, कोई आपका मित्र है, कोई दुश्मन है, और जितने भी दृष्ट अदृष्ट फल के प्राप्ति के लिए कर्म करते होते हैं, उनके सभी कर्मों का ये आरंभ का पूर्ण रूप से त्याग करने वाला ऐसा जो साधक है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुणातीत, उसी को गुणातीत कहते हैं। ऐसा भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द और आया है, उदासीनवत। उदासीनवत यह इस श्लोक में तो नहीं आया है, पहले आया है। किसमें आया था, यह 23वें श्लोक में आया है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, उदासीनवत इत्यादि गुणातीत, यहां से लेकर के यह 25वें श्लोक से, मतलब 23वें श्लोक से शुरू करके 25वें श्लोक तक यह क्या बताया गया, गुणातीत का लक्षण बताया गया, 23 से 25 तक। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था, याद कीजिए, कि गुणातीत का क्या लक्षण हो जाता है। जो पुरुष गुणातीत हो जाता है, यानी तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, उनका अतिक्रमण कर जाता है, तो उस पुरुष के क्या लक्षण हैं, यह पूछा था 7 प्रश्न में से। तो उस प्रश्न का उत्तर यह 23, 24 और 25वां श्लोक है। यहाँ पर भाष्यकार इसको स्पष्ट कर रहे हैं, 23, 24 और 25। हाँ, 24, 25। 23वें में क्या बताया गया कि जो कि गुण में कोई भी गुण आता है, उससे वह विचलित नहीं होता है, उदासीन हर एक गुणों में, चाहे वह सत्व गुण आया, रजोगुण आया, तमोगुण आया, किसी के गुण बढ़ने से न तो विचलित होता है, और न तो किसी सत्व गुण आया तो उसको चाहता है कि यह गुण हमारे पास पड़ा रहे, न किसी से स्पृहा होता है, और न तो किसी का किसी को से द्वेष करता है। तो इस प्रकार से यह करीब कितने हो गए, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 करीब 10 हो गए। 10 गुण इतने हैं, यह गुणातीत के लक्षण बताए। अब अगला देखिए, आगे संगति देती हैं भगवान। अधुना कथम च तीन गुणान अतिवर्तते इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम। इन तीनों गुणों से किस प्रकार अतीत होता है, इस प्रश्न का उत्तर अब दे रहे हैं। अतीत का मतलब वह मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो 26वें श्लोक में उन तीनों को याद रखिएगा। देष्टा, परमात्मा स्वरूप, भगवान स्वरूप, मदभाव, और तीसरा क्या था, अमृत तुल्य, क्योंकि अभी उसका भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर उपयोग है अंतिम। माम च, जो, हाँ देखो यह फिर आ गया, अभिचारेण भक्ति योगेन सेवती। यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, जो मेरा अव्यभिचारिणी भक्ति से नित्य प्रति नित्य निरंतर मेरा अविचारणी भक्ति के द्वारा जो मेरा उपासना करता है। सेवा करने का मतलब क्या है, उपासना करता है। अविचारणी भक्ति क्या होती है, बस नित्य निरंतर एक ही भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, ध्यान करना। यहाँ पर माँ के लिए दिया हुआ ईश्वरम नारायणम सर्वभूत हृदय आश्रितम, क्योंकि वही जो है सभी प्राणियों के, सभी जीवों के हृदय में आश्रित है। कौन, नारायण कहिए, ब्रह्म कहिए, वही तो स्थित है। अति कर्मी व अविचारेण न कदाचित यो व्यभिचरति, कभी भी जो विचलित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज आप भोले बाबा की उपासना कर रहे हो, कल आप कन्हई की उपासना करने लगे, परसों माँ जगदम्बा की करने लगे। अरे भाई, सब तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। आपके मन में जरा सा भी अभाव नहीं आए कि तीनों अलग अलग हैं, तीनों एक ही है। तो यह, और भजन का नाम ही भक्ति है। तो ऐसा भक्ति जो अविचारी हो, एक का ही हो, और उससे कभी विचलन न हो। मन में किसी प्रकार का कि नहीं, लोग कहते नहीं है कि भाई यह गुरु तो ठीक नहीं है, अब दूसरे गुरु का ध्यान करो। अरे भाई, गुरु तो शरीर थोड़ी है, गुरु तो तत्व के दृष्टि से देखो ना। यह मंत्र ठीक नहीं है, हम दूसरे मंत्र का लेते हैं। किसी भी मंत्र में जो गुरु के द्वारा दी गई है वही शक्ति होती है। कमी किसमें होती है, आपके साधना में। अपने में नहीं कोई कमी देखता है, कमी किसमें देखता है, सामने वाले में। यही सृष्टि का नियम है, क्या करेंगे। स गुणान सम आतित्य तान ब्रह्म भुवाय कल्पते। यहाँ पर एक और भगवान ने दिया, ब्रह्म भुवाय। इसको भी अब चौथा याद कर लीजिए। ब्रह्म भुवाय का मतलब दिया, भवनम भूयो ब्रह्म भुवाय ब्रह्म भवनाय मोक्षाय। मतलब ब्रह्म जब यह गुणों का अतीत कर लेता है, इनका अतिक्रमण कर लेता है, तो वह पुरुष क्या करता है, ब्रह्मलोक को पाने के लिए योग्य हो जाता है। उसके योग्य हो जाता है, उसके अंदर यह योग्यता आ जाती है, कैपेबिलिटी आ जाती है कि वह ब्रह्म को प्राप्त कर सके, यानी मोक्ष की प्राप्ति वह कर सके। कल्पते का मतलब समर्थी, वह समर्थ हो जाता है। तो यहां पर यह बताया गया कि अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी केवल एक ईश्वर का, ईश्वर के केवल एक विग्रह का बिना विचलित हुए, बिना किसी शंका को लाते हुए नित्य निरंतर उसकी उपासना करता है, नित्य निरंतर उसका भजन करता रहता है। गुणान सम आतित्य ब्रह्म भुवाय कल्पनी। ऐसा जो गुणान समतित्व का मतलब एतान यथा गुण, जैसा कि बताया गया है ऊपर के गुण 24-25 श्लोकों के, वही जो है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए या मोक्ष प्राप्ति करने का योग्य साधक होता है। सबको नहीं मिलता है। एग्जामिनेशन में, परीक्षा में लाखों लोग बैठते, फिर उसमें से
एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या होता है, जैसे ऊपर के गुण बताए गए उनका देख करके निकाल दिया गया, भाई उसमें से स्टार्टिंग हो गई कि 1000-2000 लोग इसके योग्य हैं। फिर उसमें से फिर यह देखा जाएगा कि केवल किसकी जो है ऐसा नित्य निरंतरता किसके अंदर है, वह अव्यभिचारिणी भक्ति किसके अंतर्गत है, जो कि उस परमात्मा के एक ही स्वरूप में उसी की आराधना करता, उसी का ध्यान करता, उसी का चिंतन करता है, उसके दूसरे के आगे कोई तात्पर्य ही नहीं। तो वही जो है ब्रह्म भुआ होता है, वही ब्रह्म को प्राप्ति के लिए योग्य, यानी मोक्ष को प्राप्ति के लिए योग्य समझा जाता है। अब ये अंतिम श्लोक का यहाँ पर थोड़ा सा अंतिम श्लोक में आपको वही याद रखना है, 3 चीजें 4 चीजें हो गई। एक हो गया दृष्टा के रूप में, एक क्या हो गया दृष्टा साक्षी, और दूसरा क्या बताया गया, यह मद भाव यानी ईश्वर, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता ईश्वर। ब्रह्म भूताय में भी वही चीज है, वहां पर ब्रह्म की प्राप्ति है। और फिर एक चौथी चीज क्या बताई, तीसरी चीज क्या बताई गई वहां पर, अमृत तत्व, अमृत तत्व की प्राप्ति यानी अविनाशी अविनाशी हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और बताएंगे, अब उसी को लेकर के खंडन करना, अरे इसको समाप्त करना। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, अहम, अच्छा पहले श्लोक पढ़ लें। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख सुख एकांतिकस्य च, इतने विशेषण दिया। ब्रह्मणो परमात्मनो ही जस्मात्, मतलब ब्रह्म ही यानी परमात्मा की ही प्रतिष्ठा में हूं। अहम ब्रह्म, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा यानी ब्रह्म की ही प्रतिष्ठा में हूं। जिसमें प्रतिष्ठित कोई है वही प्रतिष्ठित होता है, यानी जिसका जो आश्रय लेता है। यानी हमारा आश्रय कौन है, केवल ब्रह्म ही है। तो कहते हैं कि दृशा ब्रह्मण, किस प्रकार से कैसे आप ब्रह्म ऐसा कह रहे हैं, तो यह बता रहे हैं अमृतस्य। देखो जितने भी इसके विशेषण है ना, एक अमृतस्याया है, अभ्यस्याया है। देखो इसमें देखोगे तो सारे खष्टी की एक ही विभक्ति है, एक ही विभक्ति है। अमृतस्य, अभ्यस्य, शाश्वतस्य, धर्मस्य, सुखस्य, एकांतिकस्य, एक ही है ना। संस्कृत के रूप तो थोड़ा बहुत याद होगा, हाँ? 2, 3, 4, 5, 6 चीजें हैं, और 6 में आप देख रहे हैं ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से एक ही आ रहा है खष्टी। धर्मस्य, अभ्यस्य, शाश्वतस्य, सुखस्य, एकांतिकस्य। ऐसे जहां पर इस प्रकार के एक ही विभक्ति के शब्द पाए जाते हैं, वह समझिए कि एक ही साथ उनका प्रयोग होता है, अर्थ में एक ही चीज को वह उपलक्षित करती है, अलग अलग नहीं। तो इनका मतलब यह जितने चीजें यहां पर बताई गई हैं सब एक ही के विशेषण हैं, एक ही की विशेषता बता रहे हैं। किसका, ब्रह्म की। कौन कौन, अमृतस्य, वह ब्रह्म कैसा है, अमृत तुल्य है। अमृत तुल्य का मतलब कैसा हो गया भाई, अविनाशी हो गया, जन्म मृत्यु अनादि हो गया। अभ्यस्य, अगर उसे अनादि कर दें तो यहाँ अभ्यस्य हो जाएगा आपका अविनाशी। शाश्वत, वही शाश्वत है। धर्मस्य, धर्म की ही उसमें प्रतिष्ठा है, धर्म स्वरूप है। सुखस्य, हमेशा आनंद युक्त है, आनंदमय है। एकांतिकस्य, एकांतिकस्य का मतलब जो है वह हमेशा जो है एकांतिक मतलब अकेला ही है, उसके सिवा और कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह कोई और है, और जैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म कोई और है और सगुण साकार कोई और है, ऐसा नहीं, एक ही है, एकांतिक, एकांतिक। यहाँ पर भगवान भास्कर ने यही बताया, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यभिचारिण, मतलब जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब अकेला ही है, एक ही जैसा है, एक रस है, एक रस, एक रस। तो इस प्रकार से इसका ब्रह्म भूताय कल्पते
अब जो पीछे आया था ना, ब्रह्म भूताय कल्पते, किसमें आया था? 26वें श्लोक में, 26वें श्लोक में आया था ना। तो ब्रह्म भूयाय, तो उसकी, जिनकी मोक्ष प्राप्त करने की जो योग्य हो जाता है वह क्या है, क्या करता है, तो इसका अगले में ये बताते हैं वह कैसे। तो यहाँ पर क्या है, दृष्टा कौन है, साक्षी कौन है? वह आपका आत्मा, आप स्वयं हो दृष्टा साक्षी। और ब्रह्म के यहाँ पर दो रूप ले लो, हालांकि शब्द का बीच अपने आया है ना, बीच में आया है, क्या आया है? मदभाव, तो ईश्वर के रूप में आया है। तो ईश्वर कौन सा है? वह सगुण और निराकार है। सगुण निराकार, वह जो कि भक्तों का आश्रय देने वाला, भक्त उसी का उपासना करते हैं और भक्तों की कामनाओं को पूरा करने वाला है, ईश्वर के रूप में ही है ना। वह निर्गुण निराकार तो कुछ करता नहीं। तो अब यहां पर एकता बताई जाएगी कि जो आप दृष्टा साक्षी हो वही आप ही, वह माया को, माया उपही चेतन, यानी आप ही वह नारायण भी हो, आप ही वह सगुण निराकार ब्रह्म भी हो, और वही आप ब्रह्म भी, अमृत स्वरूप अविनाशी सुखस्य एकांतिकस्य और अव्यस्य, वो भी आप ही हो। मतलब तात्पर्य यह है कि इस आत्मा में यह जो सोपाधिक ब्रह्म है और निर्गुण निराकार ब्रह्म है, इसमें एकत्व है, कोई भिन्नता नहीं है। अब आत्मा कौन है? आप ही तो आप में और उस ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, तत्व की दृष्टि से यही समझाया गया। अब इसको 5-6 लाइनें हैं, इनका 3 पैरे में 4 पैरे में दिया हुआ है, इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। जथा नहीं, जया च ईश्वर शक्त्या भक्त अनुग्रह आदि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठे प्रवर्तते सा शक्ति ब्रह्म एव अहम शक्ति शक्तिमतो अनन्यत्वाद इति अभिप्राय। इसका अभिप्राय क्या है? ईश्वरीय शक्ति से भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए वही ब्रह्म निर्गुण निराकार, वही सोपाधिक ब्रह्म के रूप में माया को धारण करके क्या कहलाता है? नारायण, भगवान, ईश्वर, जिसकी आप उपासना करते हो, उसी के लिए बताया मद भक्ता। वहां पर सोपाधिक ब्रह्म के ही भक्त होते हैं। निर्गुण निराकार की आराधना तो वह आपने पढ़ा ना ईशावास में, वो तो बहुत अंधे कुएं में गिरता है। तो उपासना कहां से शुरू होती है? बिल्कुल हम सगुण साकार से, उसके भी एक नीचे जो अवतार वाले हैं वहां से हम शुरू करते हैं। तो यहां पर शक्ति की बात आई है। शक्ति है प्रवर्तते सा शक्ति ब्रह्म, वह जो शक्ति है। अब यहां पर यह भी देखो कि वह शक्ति मैं ब्रह्म ही हूं। माया को धारण करने करके, यानी माया उपहित चेतन जो ईश्वर है, वह अपने शक्ति से ही इस पूरे सृष्टि की उत्पत्ति भी करता है, इसका पालन भी करता है और इसका संहार भी वही करता है, क्योंकि वह शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान दो तो नहीं होते हैं। यहां पर माया को देखो, माया और वह चेतन अलग अलग तो नहीं है। अलग अलग मानोगे तो अद्वैत का वहीं पर समाप्त हो जाएगा, अद्वैत नहीं रहेगा। तो वह जो शक्ति होती है वह शक्तिमान की ही होती है। जैसे विद्युत आ रही है, तो विद्युत की शक्ति ही तो चला रही है अलग अलग उपकरणों को। कोई मशीन है, मशीन में लगा दिया तो मशीन चल रही है, बल्ब में लगा दिया बल्ब चल रहा है। चाहे 4000 का वाट है तो 4000 वाट का काम करेगा, 0 वाट का तो 0 वाट का चलेगा। फ्रिज लगा दिया तो पानी ठंडा होगा, हीटर लगा दिया पानी का। तो शक्ति एक ही है, वह बिजली से, कहीं विद्युत से अलग नहीं है। विद्युत और शक्ति दोनों अलग अलग नहीं है। उसी प्रकार से यहां पर वह जो माया है, माया रूपी जो शक्ति है, और वह जो है ईश्वर, वह दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। जब चाहे उस शक्ति का उपयोग करें, जब चाहे उस शक्ति का उपयोग न करें। जैसे आप हैं,
आप वाणी है या दृष्टि है जिससे आप देखते हैं, वाणी से बोलते हैं, तो वाणी आपसे अलग नहीं है। आपका मतलब शरीर, आप अपने को मत समझ लेना, आपकी वाणी नहीं है, शरीर की है, ठीक है। तो अगर हमेशा काम करती तो रात्रि में सोते समय भी वो बोलती रहती और नेत्र देखता रहता ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जब चाहिए तब आप उपयोग करो, जब चाहिए तो हम उपयोग नहीं करेंगे। वैसे ही वह ईश्वर जो है, नारायण है, जब चाहता है कि यह शक्ति हमारी, हमें जरूरत है तो शक्ति का आह्वान करते हैं तो शक्ति काम करती है, और नहीं चाहते तो नहीं शक्ति काम करती। शक्ति अदृश्य होती है, शक्ति कहीं अलग नहीं है, अपनी शक्ति है। हमारे शरीर में जो भी शक्ति है वो शक्ति कहां से आई? चेतन से आई। लेकिन वो कोई, जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, जब हम चाहते हैं कि इस इंद्री से काम करना है, इस इंद्री को अभी आराम देना है, तो जैसा हम चाहें वैसा ही करते हैं। हमेशा वह काम कोई इंद्री नहीं करती रहती है। जैसे श्रवण से हमारा मन है, हमारा इच्छा है कि हम सुने, सत्संग सुने, तो मन इंद्री के, श्रोत इंद्री के साथ लगा देंगे, सत्संग का श्रवण सुनेंगे। हमारी इच्छा नहीं है कि हम अभी शब्दों को श्रवण नहीं करेंगे, तो श्रवण के साथ मन को नहीं लगाएंगे तो हम नहीं सुनेंगे। तो उसी को बताया गया है, वह माया उपही चेतन जो है, वह शक्ति, माया और वह दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। और वह कौन है? वही ब्रह्म, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, प्रयोजन के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि भक्तों पर कृपा करें। तो भक्तों पर कृपा करने के लिए यह भाई यह सृष्टि बनाई गई क्या? आखिर हम लोगों के लिए बनाई गई ना। पृथ्वी पर क्यों बनाया गया? जैसे पृथ्वी पर वनस्पतियां होती हैं, पृथ्वी से ही अन्न होते हैं, उसका भक्षण तो हम ही करते हैं ना, हम ही करते हैं ना, तो बिना उसके तो काम नहीं चलता। हमारे अतरेय उपनिषद में आया नहीं है कि, हाँ अतरेय उपनिषद में, कि इसी से जो देवता हुए, जैसे कौन देवता? जैसे चक्षु के देवता या आदित्य, या नासिका के देवता अश्विनी कुमार, ऐसे ही श्रोत के देवता वायु, हर एक के जो देवता हैं, श्रोत के देवता कौन हुए? 10 वो होते हैं, दिक होते हैं, और वायु इसकी त्वचा के वायु। तो यह जो जितने भी रस के वरुण, तो इन देवताओं को इच्छा हुई ना कि हमें कुछ भोजन चाहिए, यह आया है ना कि वहां पर भूख प्यास से मरने लगे, तो भगवान ने क्या किया? वह ब्रह्म ने फिर अन्न को पैदा किया। कहां से किया? पृथ्वी से ही। तो वह अन्न, फिर अन्न का डिफिनीशन क्या है? जो खाया जा सके, जो भक्षण किया जा सके, उसी को अन्न कहते हैं। आप अन्न खाते हैं, वनस्पति खाते हैं, वहीं पर शेर मनुष्य खाता है, तो शेर का अन्न मनुष्य हो गया। जो जो खाता है उसी का अन्न है। तो यह सब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वह निर्गुण निराकार जो है, वही सगुण साकार, यानी यह सोपाधिक ब्रह्म भी वही है, और उसकी शक्ति भी उससे अलग नहीं है। और वही निर्गुण निराकार, यानी हमारी आत्मा ही जो है, जो हम दृष्टा हैं, जो हम साक्षी हैं, हम ही जो है वह ब्रह्म है। तो इसका मतलब हम, यानी यह जीव और यह ईश्वर, यह ब्रह्म से अलग नहीं है, यह दोनों बल्कि उसी पर अध्यस्त है, उससे अलग नहीं है, एक ही है, अलग नहीं है। इसी को यहां पर बताया जा रहा है। अथवा ऐसा समझें कि ब्रह्म शब्द, ये ब्रह्म शब्द क्या है? यहां पर बताया गया कि यह, ऐसा समझना चाहिए कि यह वाच्यार्थ है। यहाँ पर सगुण ब्रह्म को यह ग्रहण करता है, सविकल्पक, यानी सोपाधिक ब्रह्म को इससे अर्थ लीजिए। ब्रह्म तस्य ब्रह्मणो निर्विकल्प हो, यानी इसका आश्रय क्या है? वह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही इसका क्या है? आश्रय है, और ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है, और कोई नहीं है। किम विशिष्टस्य, इसमें विशिष्टता क्या है बताते हैं। अमृतस्य, अमृतस्य का अर्थ अमरण धर्म कस्य अव्यस्य व्यरहितस्य किंच शाश्वतस्य नित्यस्य
धर्मस्य ज्ञान निष्ठा लक्षणस्य सुखस्य तत्नित्यस्य एकांतिकस्य एकांत अन्यतस्य च प्रतिष्ठा अहम इति वर्तते। यानी हम, हमारी आत्मा ही, यह क्या है? यह अमृत का मतलब मरण धर्म से रहित, पहले बताया था ना, अनादि है, जन्म मृत्यु से रहित है, अविनाशी है, अर्थात इसमें कोई क्षय नहीं होता, ज्ञान निष्ठा स्वरूप होकर के शाश्वत है, धर्म का नित्य, धर्म का होने से धर्मज्ञ हुआ, यानी उससे होने वाला जो एकांतिक एकमात्र निश्चित जो परम आनंद है उसका भी आश्रय मैं ही हूँ। अहम प्रतिष्ठा, हम ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर आत्मा का, सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म तीनों का एकत्व का प्रदर्शन किया गया। यानी दूसरे रूप से समझिए, जो 23 से लेकर के 25 जो गुण बताए गए हैं, यानी गुणातीत के जो लक्षण बताए गए हैं, उनसे जो युक्त हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें, जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म तो है ही है, उसका अज्ञान जो है समाप्त हो जाता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करके वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं।